भरतपुर में अगर आप बाइक कार में हवा भरवाना चाहते हो तो मुंह से हवा भरना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले आपको कुछ नहीं देंगे, कोई सुविधा नहीं देंगे। मतलब ये बॉर्डर बना दिया गया है और पाकिस्तान है, इसके अंदर इनका दायरा है, इनकी हक चलेगा। ये प्रधानमंत्री से कम नहीं है। ये कहते हैं कि अंदर कोई नहीं आ सकता। इनका एयर कंप्रेसर है जो चीख चीख करके ये कह रहा है कि मेरा इस्तेमाल कीजिए भैया, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर सड़ रहा हूँ। मुझे हंसूं के रोऊं के सर पीट लूं, मन करता ईटा लाऊं पत्थर मार दूं सर पर। दवा के नाम पर डेटॉल जो है वो एक्सपायरी डेट बीत चुकी है उसकी। ये वॉशरूम है भाई साहब, महिला कहिए पुरुष कहिए दोनों इसी में आते होंगे। बताइए सर, यहाँ पे बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। यहाँ सर लोगों के लिए बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। पंप नाम है तो वैसे ही बैठा हूँ यहाँ। सर अभी जिन्होंने कि जब फर्स्ट एड बॉक्स मांगा तो गया तो इस भाई साहब ने दरवाजा बंद कर दिया और ऐसा प्रतीत किया जैसे हम लोग गुंडे मवाले आगे पेट्रोल पंप को उड़ाने के लिए पहुंच गए। ऐसा इन्होंने हमारे साथ प्रतीत किया। और जब अब हम दूसरे पेट्रोल पंप पे आए तो वहां से उड़ते हुए यहाँ भी आए, बिल्कुल टिमटिमाते हुए गुस्से में, कौन हो तुम कौन होते हो हमारा पेट्रोल पंप पे हमारे जांच पड़ताल करने वाले, तुम्हारी आईडी क्या है। इन्होंने हमसे आईडी मांगी, हमने इसको प्रॉपर अपनी आईडी दिखाई जिसमें कि RNI रजिस्टर अपना चैनल दिखाया। भरतपुर के पेट्रोल पंप की हालत इतनी खराब है कि यहाँ बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। मतलब जो बेसिक सुविधा नहीं है उस पर भी यहाँ के कर्मचारी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आ जाते हैं अपनी उस पे कि भाई तुम पेट्रोल पंप के अंदर कैसे है। मैं हीरादास पेट्रोल पंप पर हूँ और यहाँ पर हम जांचने ये निकले कि यहाँ जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो हैं कि नहीं, तो हमको कुछ नहीं मिला। मतलब ये हवा भरने की मशीन है, ये मशीन है और एकदम खत्म पड़ी है। भरतपुर में अगर आप बाइक कार में हवा भरवाना चाहते हो तो मुंह से हवा भरना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले आपको कुछ नहीं देंगे, कोई सुविधा नहीं देंगे। बिल्कुल मशीन खराब पड़ी है, कहीं से भी कोई सुविधा नहीं है। जब हमने इनके कर्मचारियों से पूछा कि भाई साहब फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स हर पेट्रोल पंप पर होना चाहिए, ये नियम है, पर इन्होंने पहले तो कहा कि नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई साहब नहीं है। जब हमने माइक निकाला, कैमरा निकाला तो ये कहते हैं कि अंदर रखा हुआ है। अब जब हमने कैमरे के लिए भी पूछा तो ये इनका शायद ऑफिस है, मैनेजर जो भी इनके रहे हो पता नहीं, उन्होंने पूरी तरीके से जब इनसे ऑफ कैमरा बात करने गए तो कहते हैं कि आपका अधिकार नहीं है, आप नहीं आ सकते हो। और उसके बाद इन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, और ये गेट भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके बाहर इसके अंदर शायद पाकिस्तान का दायरा आता है। ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर आप नहीं घुस सकते हो, और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया है। जब इनके मैनेजर से हमने पूछा तो ये कहता है कि हम मालिक से पूछ के बताएंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, और उसके बाद कहते हैं कि आपका अधिकार नहीं है, आप इस दायरे में नहीं आ सकते। मतलब ये बॉर्डर बना दिया गया है और पाकिस्तान है, इसके अंदर इनका दायरा है, इनकी हक चलेगा। ये प्रधानमंत्री से कम नहीं है। ये कहते हैं कि अंदर कोई नहीं आ सकता, जांच नहीं कर सकता, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कोई भी तत्काल जिसको मेडिकल की जरूरत होगी पेट्रोल पंप पर वो नहीं होगा। जब इनसे पूछा गया कि भाई साहब दवा कहाँ से लेंगे, फिर तो कहते हैं कि वही 4-5 दुकान दूर मेडिकल स्टोर है, वहाँ से मिल जाएगा। फिर हमने कहा कि हवा कहाँ से भरवाएं, तो कह रहे हैं 4 दुकान दूर वहाँ हवा की दुकान है, वहाँ से भरवा लेंगे। अब मेडिकल की सुविधा नहीं है, हवा की सुविधा नहीं है। जब इनसे शौचालय की बात की जाती है तो कहते हैं कि बाउंड्री के बाहर उस साइड शौचालय है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। मतलब सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, पर इनका ईगो तेवर जो है वो प्रधानमंत्री से बिल्कुल भी कम नहीं है। अब चलिए दूसरे जो है पेट्रोल पंप पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ क्या की सच्चाई है। दोस्तों मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के ये जल महलों के पास में पेट्रोल पंप है। अभी हम क्या डीग भरतपुर पेट्रोल पंपों पर रियलिटी चेक कर रहे हैं कि ग्राउंड पर जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं नहीं मिल पा रही हैं। अब देखिए ये इनका एयर कंप्रेसर है जो चीख चीख करके ये कह रहा है कि मेरा इस्तेमाल कीजिए भैया, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर सड़ रहा हूँ। आप देखिए यहाँ आपको सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दे रही होगी और इसमें लाइट भी चालू नहीं है। तमाम तरह की पेट्रोल पंपों पर सुविधाएं होती हैं, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है। अब वो जानकारी करते हैं फर्स्ट एड बॉक्स है भी या नहीं है। अब देखिए ये यहाँ शौचालय की सुविधा दी गई पेट्रोल पंप द्वारा। महिला शौचालय पर तो ताला ही लगा हुआ है, बस पुरुष शौचालय खुला हुआ है। और आप गंदगी देख लीजिए, गंदगी के क्या अंबार यहाँ पेट्रोल पंप पर लगे हुए हैं। अब देखिए हम जो है फर्स्ट एड बॉक्स चेक करने के लिए पहुँच चुके हैं, क्योंकि हर पेट्रोल पंप पर होना चाहिए, खास करके डीग जिले में। और ये मिडल पेट्रोल पंप है जो कि आप देखिएगा फर्स्ट एड बॉक्स में पूरी तरह से दवाइयाँ पट्टियाँ सब की व्यवस्था है, और दवाइयाँ यूज भी की जा रही हैं। अभी हमारे साथ में सेल्समैन साहब मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। ये देखिए पूरी जो नियम है एक्सपायर वगैरह सब कुछ का ध्यान रख करके यहाँ पर रखेंगे। अच्छा साहब ये हर पेट्रोल पंप पे हमने भरतपुर में पड़ताल की, भरतपुर में नहीं है, हमारे डीग में कैसे मिल गया ये? दवाई तो रखेंगे सब यहाँ
मतलब अगर कोई बीमार हो जाता है तो आइए भैया आपके लिए दवाइयों की और हाँ, हरी बीमारी हो लग जाए तो दवाई गोली मिलेंगी समझो। अभी मैं कुम्हेर गेट के एक पेट्रोल पंप पर हूँ और यहाँ भी सुविधाओं के नाम पर शून्य है, जीरो बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी हवा भरने की कोई सुविधा नहीं है। इसमें आराम से चूहों ने अपना घर बना लिया है। देखिए, ये प्रॉपर यूनिक चीज़ें जो पेट्रोल पंप पर मिलनी चाहिए वो भी सुविधा नहीं, और कुछ ऐसी सुविधा मिली जिसको देखकर मुझे हंसूं के रोऊं के सर पीट लूं, मन करता ईटा लाऊं पत्थर मार दूं सर पर। दवा के नाम पर डेटॉल जो है वो एक्सपायरी डेट बीत चुकी है उसकी, वो पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। खास चीज़ जो दिखाता हूँ वो ये है। अब देखिए, ये वॉशरूम है, आपको देख के लगेगा कि बड़ा ही शानदार होगा। ये टंकी पहले देख लीजिए और चीज़ें देखेंगे। ये टंकी है, इसी टंकी का पानी वॉशरूम में भी जाता है, इसी टंकी का पानी पीने के लिए भी आता है। इन्होंने बताया कि कनेक्शन अलग अलग है। अब महिला और पुरुष का वॉशरूम अलग अलग क्यों बनाया जाता है? ऑब्वियस सी बात है कि महिलाओं का अलग होता है, पुरुषों का अलग वॉशरूम होता है। पर अब यहाँ दिखाइए, ये वॉशरूम है भाई साहब, महिला कहिए पुरुष कहिए दोनों इसी में आते होंगे। ये सुविधाएं हैं, पहले देख लीजिए ज़रा सा पास से देखिए। यहाँ ये इसको महिलाओं का ये लोग बोलते हैं और ये वॉशरूम पुरुषों का है। मैं क्या करूँ? मैं भरतपुर के जो पेट्रोल पंप के लोग हैं, मैं उनको किस तरीके से समझाऊं, उनकी चरण वंदना कर लूं कि उनके चरणों में गिर जाऊं कि प्रभु महाशय आपको जो देना चाहिए आप वो भी नहीं दे पा रहे हो। और पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने, पिछले क्लिप में, कि किस तरीके से एक महोदय पेट्रोल पंप पर आकर लगातार अपनी बात रख रहे थे, घुसने नहीं दे रहे थे। और यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर, मतलब उनको तो लग रहा था कि नहीं ये आपका अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, आप इस लाइन के अंदर नहीं आ सकते। न जाने कौन सी जगह पर मैं जाऊं और कहाँ पत्रकार जाएं कि ना जाएं, अब यही लोग तय करेंगे। और ये हालत कुम्हेर गेट क्षेत्र का है। भरतपुर के सभी पेट्रोल पंप पर हमारी पड़ताल, भरतपुर लाइव की पड़ताल जारी है। और इस क्रम में हमारे पहुंचे हैं हीरादास बस स्टैंड के पास एक और पेट्रोल पंप पर। मैं इसका आपको नंबर दिखाना चाहूँगा, RO नंबर RJ 1007। ये पेट्रोल पंप है जो कि भरतपुर जिला खादी ग्रामोदय समिति के ठीक सामने है। और अभी हमने आपको इससे पहले भी 3 ऐसे पेट्रोल पंप दिखाए जहाँ पर कि ये सुविधाएं नहीं है, जहाँ पर कि जो लोगों को, जो भी यहाँ पे लोग फ्यूल भराने के लिए आते हैं, उनको जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है। और अब हम आपको इस पेट्रोल पंप के बारे में बताते हैं। देखिए, यहाँ पे इसकी ये मशीनें हैं, ये हवा भरने की मशीन देखिए। ये लग रहा है कि वर्षों से ये मशीनें जर्जर पड़ी हुई है, न इसका कहीं प्लग है, न इसमें कोई तार लगा हुआ है जिससे कि जो ना कोई पाइप लगा हुआ है जिससे कि लोग हवा भरवा पाएँ। अब आप सोचिए, बेसिक सुविधाएं भी भरतपुर के पेट्रोल पंप पर आपको नहीं मिलेगा। और अभी जब मैंने साहब से बात किया कि भैया फर्स्ट एड बॉक्स दिखा दो, फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास है कि नहीं, तो वो बोल रहे कि नहीं फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। और इससे भी बड़ी बात जो उन्होंने फ़ोन पे कहा, भी जब उनसे मेरी फ़ोन पे बातचीत हो रही थी इन पेट्रोल पंप के मालिक से, तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट एड बॉक्स आज जो उसमें मेडिसिन रखी वो आज ही एक्सपायर हुआ है, मैं आज ही दवाई लाने के लिए सोच रहा था और इसी कारण से अभी आपको जो फर्स्ट एड बॉक्स में जो मेडिसिन है वो एक्सपायर हो चुका है, हम आज उसको लाने वाले हैं। हमने जब उनसे हवा भराने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि वो भी ख़राब हो गया है, उसके लिए भी हमने शिकायत दे दी है। आइए हम जरा भाई साहब से बातचीत करते हैं। इनसे जानते हैं अरे बताइए सर, यहाँ पे बेसिक सुविधाएं भी नहीं है यहाँ सर, लोगों के लिए बेसिक सुविधाएं भी नहीं पंप नाम है तो वैसे ही बैठा हूँ यहाँ सर। अभी आप ही तो आकर के बता रहे थे ना कि तुम कौन होते हो जांच करने वाले, आप ही बोलने के लिए आए थे ना, आप ही बोलने के लिए आए थे ना, उधर से आप ही आए बोलने के लिए। तुम कौन हो, तुम्हारा ID कहाँ है, तुम यूट्यूबर हो, गली छापो, तुम आप ही बोलने के लिए आए थे, तब हम आपके पास आए हैं। बता दें, ये दूसरे पेट्रोल पंप पे भाई साहब बैठे हुए थे और अभी जब हम यहाँ पे आए तो ये उधर से आए बहुत ज़्यादा टिमटिमाते हुए। हाँ, अभी दूसरा जो इससे पहले जो हीरादास पे एक और पेट्रोल पंप है वहीं पे भाई साहब अंदर केबिन में बैठे हुए थे, जिन्होंने कि जब फर्स्ट एड बॉक्स मांगा तो इस भाई साहब ने दरवाजा बंद कर दिया और ऐसा प्रतीत किया जैसे हम लोग गुंडे मवाले आगे पेट्रोल पंप को उड़ाने के लिए पहुंच गए। ऐसा इन्होंने हमारे साथ प्रतीत किया। और जब अब हम दूसरे पेट्रोल पंप पे आए तो वहां से उड़ते हुए यहाँ भी आए, बिल्कुल टिमटिमाते हुए गुस्से में, कौन हो तुम कौन होते हो हमारा पेट्रोल पंप पे हमारे जांच पड़ताल करने वाले, तुम्हारी ID क्या है। इन्होंने हमसे ID मांगी, हमने इसको प्रॉपर अपनी ID दिखाई जिसमें कि RNI रजिस्टर अपना चैनल दिखाया भरतपुर लाइव का। तो भाई साहब पता नहीं कहाँ फ़ोन करने लगे, गली छापा जाते हो, यूट्यूबर आ जाते हो, तुम्हें किसने हक दिया वीडियो बनाने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो लाखों लोग हजारों लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भरतपुर में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं लोगों को नहीं दी जा रही है। यहाँ पे 15-16 हज़ार का एक लड़का रखा जाएगा, ये जो हवा भरने
की मशीनें ना इसलिए खराब है, इसलिए हवा भरने की यहाँ व्यवस्था नहीं दी गई है, क्योंकि जो भी इनके ऑनर है उनको वहाँ पे हवा भराने के लिए एक लड़का रखना पड़ेगा, एक कर्मचारी रखना पड़ेगा, जिसको कम से कम 15-20 हज़ार रुपये सैलरी पे करना पड़ेगा। और उसी 15-20 हज़ार रुपये को बचाने के लिए न तो ये हवा भरवाने के लिए रखे हैं, न इन्होंने फर्स्ट एड बॉक्स रख रखा है। और जब हमने पूछा तो बोल रहा है कि आज ही हमारा एक्सपायर हो गया। बताइए क्या इत्तेफाक है कि आज हम यहाँ पे वीडियो करने के लिए आए और आज ही इनका फर्स्ट एड बॉक्स के जो मेडिसिन है वो आज ही इसका खत्म हो गया। अब मैं डीएसओ पवन अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूँ, जो कि भरतपुर के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हैं, उनसे भी जरा पूछना चाहता हूँ, क्या यही आपने भरतपुर में सुविधाएं दे रहे हैं? यहाँ पेट्रोल पंप पर जब हम वहाँ पे पड़ताल करने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ ही बदतमीजी की जा रही है। हमें ही बोला जा रहा है कि तुम कौन हो यहाँ पे जांच पड़ताल करने वाले, तुम्हारी आईडी क्या है? क्या हमें जांच पड़ताल करने के लिए लोगों को मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है? क्या उसके लिए हमें प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ेगा? क्या एक मीडिया को इतना भी हक अधिकार नहीं है क्या? अब अगर मैं डीएसओ साहब से मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ, अगर अगले 15 दिनों के अंदर अगर भरतपुर के अभी तो हमने सिर्फ 2-3 पेट्रोल पंप छाने हैं, भरतपुर में जितने भी पेट्रोल पंप है हर जगह जाऊंगा, हर जगह दिखाऊंगा क्या कमी है, वहाँ पे सुविधाएं जो मिलनी चाहिए लोगों को मिल रही है या फिर नहीं। अगर वो 15 दिनों के भीतर अगर वो नहीं हुआ, डीएसओ साहब पवन अग्रवाल जी, सीधा आपके कमरे में घुसूंगा, आपसे सवाल करूंगा कि ये 15 दिनों में जबकि हमने आपको अल्टीमेटम दे दिया था फिर भी ये सुविधाएं लोगों को क्यों नहीं मिली? तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि इस 15 दिनों में आप जितने भी भरतपुर में पेट्रोल पंप है वहाँ जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं बेसिक सुविधा में क्या आता है। शौचालय हो, पीने का पानी हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो, हवा भरने की सुविधा हो, बस यही सारी बेसिक सुविधाएं। अगर ये बेसिक सुविधाएं सारे पेट्रोल पंप पर नहीं मिली, सीधा आपके ऑफिस में घुसूंगा और आपसे सवाल करूंगा कि हमने अल्टीमेटम दिया था फिर भी भरतपुर के लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है। बाकी ऐसे पड़ताल देखने के लिए जुड़े रहें भरतपुर लाइव के साथ।